एक क्वेश्चन है वो सिंपल सा। और एक क्वेश्चन क्या है कि हमें एक एरे के अंदर जो मिसिंग नंबर है उसको फाइंड आउट करना है। आप क्वेश्चन देख पा रहे हो। तो अगर सपोज हमारे पास में एक एरे है 1,2,5,6,7। एक तुम्हारे पास में एक एरे है ऐसा। तो इसमें अगर बात करें मिसिंग नंबर की तो तुम्हारे पास में मिसिंग नंबर क्या है? 4। इसी को तुमको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी अप्रोच है, फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच हम इसको बोलते हैं। आप क्या करो, आप ऐसे समझो, अगर ए तो तुम्हारे पास में एरे है ऐसा जो मिसिंग नंबर के साथ मौजूद है। लेकिन अगर ए एरे ऐसा नहीं होता, मतलब एलिमेंट कुछ ऐसे होते, ऐसे ही तो होते 1,2,4 अगर मिसिंग नंबर मौजूद होता तो 1,2,3,4,5,6,7। तो आपने एन नंबर के सम का फॉर्मूला पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता था? एन मल्टीप्लाई एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ये फॉर्मूला होता था। यहां पर ए ए ओल्ड की बात कर रहा हूं। ए ओरिजिनल तो यही है ना, ओरिजिनल तो यही है ना, विथ सारे नंबर मौजूद हैं इसमें। एक नंबर मौजूद नहीं है जो तुम्हारे पास में ये है। ये फोर को हमको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर मैं बोलूंगा रेंज 1 to 7 है और हाईएस्ट एलिमेंट जो 7 है उसी को मैं बोल दूंगा एन। एन मतलब होता है नंबर टोटल कितने प्रेजेंट है, लेंथ ऑफ द एरे। यहां पर मैं बोलूं तो देखो, एक 1 to 7 तुम जा रहे हो लेकिन इसमें एक नंबर मौजूद नहीं है ना। इसमें एक नंबर मौजूद नहीं है तो वैसे तुमने अगर इंट ऑफ एन के अंदर, एन मतलब लेंथ ऑफ द एरे, अगर तुमको इसको फाइंड आउट करना है तो तुम बोलते हो ना ARR डॉट लेंथ जावा में। बट वो तो आ रहा है 6। लेकिन इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? +1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां पर तुमने निकाला इसको कैसे? एन मल्टीप्लाई, तो तुम्हारे पास में कितना? 7 × 7 + 1 डिवाइड बाई टू। तो 7 ये हो गया 8 डिवाइड बाई टू, ये हो गया हमारे पास में 4 × 7, ये तुम्हारे पास में हो गया 28। ए जो निकला है ना, ए आया है विथ सारी वैल्यूज के साथ, तो इसको हम बोल देंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट। इसको हम क्या बोल देंगे? एक्सपेक्टेड आउटपुट। राइट। ये तो हमारा आ गया सारी वैल्यूज के साथ। एक आपको निकालना है सारे एलिमेंट का सम। मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं कि किस तरह से हम वो में से नंबर फाइंड आउट कर पाएंगे। राइट। तो अब तुम्हारे पास में यहां पर क्या है? अब तुम्हारे पास में यहां पर क्या है कि ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका सब निकाल लो, तो वो कितना है? 1 + 2 + 3 +5 +6 +7। तो अब तुमने निकाला 3 2 5 5 5 10 11। ये हमारे पास में हो गया 17। ये तुम्हारे पास में हो गया 24। अब क्या करो? मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर इक्वल टू क्या कर दो? जो तुम्हारे पास में है एक्सपेक्टेड आउटपुट, या एक्सपेक्टेड जो तुम्हारे पास में सम है उसमें से ए जो नंबर का सम है वो माइनस कर दो। तो देखो तुम्हारे पास में 28 था एक्सपेक्टेड, -24 नंबर का, तो ये 4 आ गया। तो ये 4 ही तो तुम्हारे पास मिसिंग था, ये तुमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर हो गया क्या? इस तरह से हम अपना लॉजिक तो डिफाइन कर पाए कि मिसिंग नंबर का लॉजिक कैसे हम निकालेंगे। मिसिंग नंबर का हम लॉजिक कैसे निकालेंगे। राइट। अब हम कोड और कर लेते हैं। कोड करने से चीजें और सही हो जाएंगी। राइट। तो कोड किस तरह से हम करते हैं? यहां पर हमने एक एरे ले लिया, इंट ऑफ ARR ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 6, 7। एक हमने एन ले लिया, ARR डॉट लेंथ हमने कर दिया +1। क्यों किया? तुमको समझ में आ गया होगा। क्योंकि ए तो हमारे पास में लेंथ तुम्हारे पास में 7 है, बट एक नंबर तो मिसिंग है तो हमने एक ऐड कर दिया उसमें। राइट। अब तुमको क्या करना है? सम निकालना है इन नंबर्स का। तो तुमने एक सम नाम का वेरिएबल ले लिया इक्वल टू 0। आफ्टर दैट तुमने एक लूप लगा दिया इंट ऑफ ए, और इसको इटरेट करवा दिया किस पर? ARR पर। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर आपने क्या कर दिया? सम प्लस इक्वल टू ए सेमीकोलन। तो सम के अंदर वो वैल्यू आ चुकी होगी। अब तुमको क्या करना है?
अब तुमको क्या करना है, अब तुमको निकालना है एक्सपेक्टेड जो तुम्हारे पास में सम था, एक्सपेक्टेड जो तुम्हारे पास में सम था, तो वो निकालना है। तो कैसे निकालोगे वो, इसको निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो एन मल्टीप्लाई एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये फॉर्मूला आपको निकालना है। तो एन हमारे पास में कितना है, 7। एन तुम्हारे पास में क्या है, 7। तो हमने यहां पर बोल दिया इंट ऑफ एक्सपेक्टेड सम इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ठीक है, सेमीकोलन। अब तुम्हारे पास में वो वैल्यू आ चुकी होगी एक्सपेक्टेड सम के अंदर। एन तुम्हारे पास में क्या है, 7। अब तुम्हें निकालना है मिसिंग नंबर, इन मिसिंग नंबर इक्वल टू कैसे निकालोगे, एक्सपेक्टेड जो तुम्हारे पास में है सम माइनस उसको सम कर दोगे, और आउटपुट यहां पर देखना है। तो मिसिंग नंबर का आउटपुट चेक कर लो। तो इस तरह से हमने इसको चेक कर लिया। देखो हमारे पास में जो 4 था वो हमारे पास में मिसिंग था। इसको अगर ये तो तुमने फॉर ईच से कर दिया, अगर नॉर्मल करना है तो नॉर्मल कर लो, तो फॉर लगा दो, लूप इंट ऑफ आई से स्टार्ट कर दो, आई स्टार्ट कर दो 0 से, आई को लेके चले जाओ ए आर आर डॉट लेंथ तक, ए आर आर डॉट लेंथ तक लेके चले जाओ, और यहाँ पर आई प्लस प्लस कर दो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर सम इक्वल टू सम प्लस ए आर आर ऑफ आई कर दो, सेमी कॉलन। एग्जीक्यूट कर दो अपने इस कोड को। तब भी हमारे पास में 4 आया, ये हमने फॉर लूप लगा दिया, पहले हमने फॉर ईच लूप लगाया था। तो बेसिक सा फॉर्मेट है, स्टेप बाय स्टेप अगर तुम देखोगे यहाँ पर, तो तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना है, ये हर किसी फॉर्मूले, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा होता है, 0,1,3, राइट। अब तुम्हें यहाँ पर मिसिंग नंबर जो तुम्हारे पास में है, यहाँ पर जो तुम्हारे पास में मिसिंग नंबर है वो क्या है, तुम्हारे पास में 2, इसको निकालना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या बोला था मैंने, स्टेप नंबर 1 हमारे पास में क्या है कि सबसे पहले तो लेंथ फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पर लेंथ हमने बोला कि जो हाईएस्ट एलिमेंट है वही तुम्हारे पास में लेंथ है, वैसे भी देख लो 1,2,3। तो हमारे पास में एन जो है वो आ गया कितना, 3। एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर लेंथ बोल दो उसको। ठीक है, क्यों, क्योंकि तुमको फॉर्मूला लगाना है। तो तुमने फॉर्मूला लगाया क्या, एन मल्टीप्लाई एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई टू, तो ये हमारे पास में 4, ये हमारे पास में 2 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो वो 6 आ गया। ए एक्सपेक्टेड मानो हमेशा, ए एक्सपेक्टेड हमारे पास में सम है। ठीक है, दूसरा फॉर्मेट 0+1+3 का सम निकाल दो, इतना आ गया 4। अब 6 में से माइनस कर दो, 6 में से 4 को माइनस कर दो, 6 में से माइनस कर दिया अपन ने 4। तो 6 में से जैसे अपन ने 4 माइनस किया तो तुम्हारे पास में 2 आ गया। देख लो यहाँ पर, तो कुछ भी हो आप कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह से, और कुछ नहीं है इसमें।